इसी बात से आप दुखी हो गए? बोले नहीं 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 महाराज, इसी बात से न हुए दुखी। फिरवल में हरिद्वार जी में गया। कहां गया? हरिद्वार। जब बहुत दिव्य दिव्य संत रहते थे, जो संत भजन करते हैं, संतों के आश्रमों में गया। डंडीवाड़ा पे गया। नारद जी कहते हैं कि फिर मैं हरिद्वार जी में गया और हरिद्वार में संतों के आश्रम में बैठ गया। तो जब मैं सत्संग की लालसा थी मेरी, सत्संग की लालसा से मैं जब संतों के पास गया, तो जो संत कुटिया बना करके रहते थे, उन संतों के पास में मैंने क्या देखा कि बड़े बड़े भवन बने हुए, बड़े बड़े महल हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैं संत समुदाय में गया और मैंने पूछा कि ये इतना बड़ा बंगला किसका है, ये इतना बड़ा बंगला किसका है? तो भीतर भीतर जवाब आए, वहां एक सुंदर तरुणी स्त्री बैठी हुई थी, रो रही। उसकी गोद में दो पुरुष लेटे हुए हैं। मतलब एक सुंदर जवान स्त्री बैठी, वे का गोद में दो पुरुष सिया, का गोद में तो पुरुष का सिर रखा। अब पुरुष की यह हालत है, खड़ा न उठ सकता, केवल जमाई लेने लगा, फरके नहीं सकता। बार बार वो देवी उसको खड़ा करने की कोशिश करती कि उठ खड़ा, उठा खड़ा, उठा खड़ा, उठा खड़ा, पर खड़े नहीं हो पा रहे। दो सुंदर देव स्त्रियां ऋषियों हवा भी लगा रही थी, पंखिया कर रही थी उनके लिए। मैंने विचार किया कि ये कोई दुखियारी है और मैं इसके दुख को दूर करूंगा। जैसे ही मैं वृंदावन धाम पहुंच करके उनके पास उनकी मदद करने के लिए कदम मैंने आगे बढ़ाए थे कि मुझे एक अचानक विचार आया कि ये यहाँ पर सब स्त्रियां हैं। अगर मैं वहां चले गए और किसी ने कह दिया कि ए बाबा साधु बैरागी और हम महिलाओं के बीच में तेरा क्या काम, तो किसी ने फटकार लगा दे कि हम एक जनानी और तो बाबा पेशरम बाबा और एक जनानी के बीच में उन्होंने चल भाग, तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी? महाराज जी ने कहा, मुझे तुरंत ये विचार आया, मैं वहां से फिर पीछे। लेकिन जो सुंदर तरुणी स्त्री बैठी हुई थी, रो रही थी, उसने जैसे ही मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मचिंता मपिनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वभाग हरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा। क्या बोला? हे साधु, क्षण भर के लिए तुम रुक जाओ। मत चिंता मपि नाशया, और मेरी चिंता का निवारण करो। नारद जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बस मैं तुरंत उसकी आवाज सुन करके उसके बुलाने पर उसके सामने पहुंच गया और मैंने उससे पूछा कि देवी काशी त्वाम का विमोचेम नार्या का पद्मलोचना बद देवी शविस्तारम और स्वस्य दुखस्य का। हे देवी, तू कौन हो? ये दो पुरुष तेरी गोद में कौन सोए हैं? और ये जो दो देवी पंखा कर रही है कमल लोचनी, ये कौन है? इनको भी बता। तब वो इस देवी कहने लगी, जो बैठ करके रो रही थी, कि हे देव ऋषि नारद जी, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो। महाराज, अहम भक्ति रति ख्याता, मैं भक्ति हूं। इमो में जो दो पुरुष मेरी गोद में सिर रखे लेटे हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है।
ज्ञान वैराग्य न मानो काल युग। इस कलयुग में काल योग्य न, जब से ये कलयुग आया है तब से ज्ञान और वैराग्य किसी के अंदर है ही नहीं, इसलिए मेरे जो पुत्र हैं वो जर्जर हो गए। नारद जी ने कहा ठीक है, पर ये जो दो देवी हवा दे रही है ये कौन है? ये हवा लगाने वाली कौन है? इसको भी तो बताओ। बोले जो हवा लगा रही है ये मेरी सेवा के लिए आई है। गंगा ध्यासरस सरितश्चेन मत सेवार्थ क्षमागता। एक गंगा है और एक सरस्वती है। ये दोनों देवी मेरी सेवा के लिए नारद जी आई हैं। कोशिश कर रही है कि मेरे दुख का कोई कारण निवारण हो। तो नारद जी ने पूछ लिया, देवी भक्ति महारानी आप ये बताओ आप कहां से आई और कहां की रहने वाली हो? भक्ति से क्या पूछा, तुम कहां से आई हो, कहां की हो? तो भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया, माता हे देव ऋषि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम्। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई। वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ। क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई हूँ। गुर्जरे जीर्णतां गता, और गुजरात में मैं रही। और गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात ने मुझे अजीर्ण हो गया। और फिर हे नारद जी, ये जो दो देवी आप मेरे साथ देख रहे हैं, गंगा और सरस्वती, इन दोनों की मदद से मैं जैसे कैसे अपने पुत्रों को लेकर के वृंदावन धाम में आई। तो जैसे ही मैं वृंदावन धाम में आई, भक्ति नृत्य सर्वदा, तो जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की और वृंदावन की रज मानी मिट्टी का मैंने तिलक किया, तो मेरा जो बुढ़ापा था वो तो सब छूट गया, मैं तो जवान हो गई। लेकिन महाराज ये जो दो पुरुष दिख रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। तो माताओं, नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े हैं। बच्चे ऐसे हो रखे हैं, बाल उनके ऐसे जैसा बगुला होता है, सफेद। तो नारद जी ने कहा, देवी तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे पुत्रों को जवान कर दूंगा। वृथा खेद यसे बालो अहो चिंता निश्यते, दुख दूर होगा। और फिर दूसरे श्लोक में क्या कहा कि तू चिंता मत कर। द्रौपदी च परित्रता येन कौरव कश्मलात्। कुत्सित सभा में जब द्रौपदी के ऊपर कितनी विपत्ति आ गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही तो उसकी साड़ी बनकर के लाज बचाई थी। जब दुख आ जाए, नारद जी कहते हैं भक्ति को कि जब दुख आ जाए तो संसार वालों को याद मत करना, दुख आ जाए तो भगवान केशव को याद करना। भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करो तो दुख गमिष्यति, दुख दूर हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों को ठीक करता हूँ। तो नारद जी माताओं भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जगाने के लिए उद्यम करने लगे। पहले उनको गीता का पाठ सुनाया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे तो नारद जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी।
और नारद बार बार कहने लगा कि मुखम संयोज कृणांते शब्द मुच्चे समोच्चरम ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ए ज्ञान जगो, वैराग्य जगो, लेकिन करवट बदलते थे, आए भरते थे, ज्ञान नहीं जगा, वैराग्य नहीं जगा। गीता पाठेर मुहुर मुहुर, एक बार नहीं कई बार गीता जी का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। ऋषि चिंता परो जातः किम विधेयम मयेति च अहो निन्द्रा कथम ज्ञाति वृद्धत्वम च महत्तरम। बस ज्ञान और वैराग्य गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको कोई जगा रहा है, हाँ ठीक है नहीं उठ सकते हैं, फिर भी खड़े नहीं उठे। अब नारद जी को बहुत ज्यादा चिंता हुई कि इतना बड़ा अनुष्ठान किया मैंने और इसके पुत्र ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा सका। तो हरि कथा प्रेमियों, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि व्योम वाणी तदेवा भून, व्योम वाणी तदेवा भूनमा जिसे खिद्यतामिति बुद्ध्यं सपनस्तेयं भविष्यति न संशय। तो एक आकाशवाणी हुई कि देव ऋषि नारद जी, उद्यमा सफला, तुम जिस उद्यम को कर रहे हो, सफलस्तेयं भविष्यति न संशय, इसमें संशय नहीं है। तुम जिस उद्यम को कर रहे हो वो पूरा होगा, लेकिन तुमको क्या करना होगा। एतदर्थम तु सत्कर्मम् सुररसे तम समाचरा। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तते कर्मा विधायस्यन्ति साधवा साधु भूषणः। तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी बड़े चिंता में पड़ गए कि हे भगवान, कौन सा सत्कर्म करना है, कहाँ का सत्कर्म करना है। गीता जी का पाठ कर दिया, गीता जी का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, लेकिन ये तब भी नहीं ठीक हुई, तो अब मैं क्या करूंगा। अब नारद जी उठे, भक्ति ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके और संतों के आश्रम में संतों को पूछने लगे, महाराज बताओ सत्कर्म एक क्या होता है। तो किसी जो सीधे साधे संत थे, बड़े दयालु संत थे, वो हाथ जोड़ के कहते थे, महाराज नारद जी कहाँ आपकी तीनों लोगों में भी आपकी ख्याति है, आप पूज्य हैं, तीनों लोगों में आप भ्रमण करते हैं, तीनों लोगों में आपकी तीनों लोगों में आप प्रख्यात हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या हुआ। तो महाराज भागवत कथा हुई तो 33 करोड़ देवता पहुंच गए हरिद्वार जी में उस भागवत जी की कथा सुनने के लिए। 33 करोड़ देवता हरिद्वार पहुंच गए, और जब देवताओं ने देखा कि अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारा नासं विधाय हि तदो दयते विवेका, जो विवेक को पुष्ट करने वाली कथा है, उस कथा को सुनने के लिए 33 करोड़ देवता भी आ गए। एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन कथा हुई, तीसरे दिन कथा हुई, और चौथे दिन इंद्र देवता खड़ा हुआ। इंद्र महाराज खड़े, बोले इंद्र देव की जय। सब देवता इंद्रादि देवता खड़े हुए, अब क्या कहने लगे माताओं। आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पित्वा। देवता गाली देने लगे। चौथा दिन की कथा मानो, भागवत जी की चौथे दिन की कथा में देवता गाली देने लगे।
अब देवताओं ने किसको गाली दी? देवता उनको गाली देने लगे, किनको? जो कथा सुनने के लिए नहीं आए थे। उन मनुष्यों को लिए देवता गाली दे रहे थे कि ये कितने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, ये बड़े अभागे हैं कि जहां कथा गंगा बह रही है और उस गंगा में डुबकी नहीं लगा रहे हैं। तो कैसी गाली दी देवताओं ने? चंडाल वच्च खरवत वदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। वो चंडाल खर पशु की तरह है जो इस कथा से विमुख होते हैं और इस कथा को नहीं सुनते हैं। तो मिथ्या स्वजन्म जननी निज दुख भाजा। उन्होंने केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा के लिए ही जन्म लिया है। ऐसे लोगों को धिक्कार दिया देवताओं ने। और हरि कथा प्रेम में श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी ने प्रारंभ की। आज जैसे ही 7वां दिवस पूरा हुआ तो 7वें दिवस की कथा में क्या देखा नारद जी ने कि सुंदर सी एक देवी जो वृंदावन में बैठी थी, भक्ति, कथा के प्रभाव से उसके दोनों पुत्र पुष्ट हो गए ज्ञान और वैराग्य। जब अपनी मां के साथ में दोनों ज्ञान और वैराग्य बच्चे बन करके हाथों में कांस की मजीरी बजा रहे हैं, खरताल बजाते बजाते गाते गाते उसी कथा सत्संग में पहुंच गए। कथा श्रोताओं ने देखा कि भैया ये कौन आ रही है? ये महिला नाचते नाचते और इसके साथ 2 बच्चे हैं, ये कौन है? नारद जी भी पहचान नहीं सके। तो नारद जी ने तुरंत देखा उस देवी की तरफ और कहने लगी, देवी तू कौन है? तो वो सुंदर शब्दों से कहने लगी, महाराज एवं लगा सर्वणोरुधर में प्रकाश्यमान ऋषि भी सभाया आश्चर्य में कम समभूत दानी। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तदुच्यते श्रेणुषो नगते विभक्ति। ये कौन है? बता कौन है तू? नारद जी के सामने गई वो भक्ति महारानी नाचते नाचते और कहने लगे, महाराज कलयुग में मैं प्रनष्ट हो गई थी, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी प्रनष्ट हो गए थे और आज आपके इस दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा से मैं पुष्ट हो गई हूँ। और जब से आपने यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की हरिद्वार में तो हमको शक्ति मिलने लगी वृंदावन धाम में। इसलिए महाराज मैं ये भागवत का जो भागवत की महिमा है, भागवत का गीत है, उस गीत को गा रही है। आइए माताओं, जो श्रीमद् भागवत का गीत भक्ति माता ने गाया था, अगर उस गीत को हम सुबह सुबह गाते हैं सोने से जगने के बाद में, तो माताओं जैसी इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ण हो जाता है। इसलिए दूसरी शिक्षा यहाँ से मंत्र मिलता है, वाल भी टिकेगा नहीं। जब सवेरे उठो ना तो 2 मिनट सब बोलेंगे। ये भागवत जी का भजन है, इसको बोलने से, इसको गाने से। अभी तो खैर हम सब एक साथ गाएंगे, और जब सुबह जगोगी तो सबसे पहले इसी गीत से शुरुआत करनी अपने काम की। किचन में चाय बनाने जब सबसे पहले जानना ना, तो बस इसी मंत्र से शुरू करना। श्री कृष्ण गोविंद, यही गीत गाया था भक्ति ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
महापुराण की सत्य परंपरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोली करा भाव से ताल सब बजाओ, सभी लोग तालियां बजाओ। सीताराम राधे श्याम बोली करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, मन की चोला भज करा, हरे हो दीदी को मन के चोला भज करा, हरे हो दीदी को मन की चोला भज करा। सीताराम राधे श्याम जप करा, सीताराम राधे श्याम जप करा, हरि हो दीदी को मन के चोला भज करा, हरि हो दीदी को मन के चोला भज करा। करियो कमायो सभी के छोटे जानो, देखी छोटे जानो, करियो कमायो सभी यके छूट जानो, यके छूट जानो। कर्म करी जमा वेद साथ जानो, वेद साथ जानो, कर्म करी रवा वेन साथ जानो, वेन साथ जानो। खाली ओणो खाली जानो ये करा, खाली आण खाली जानो हिर करा, हरे हो दीदी को मन के चोला भज करा, हरे हो दीदी को मन के चोला भज करा। सीताराम राधे श्याम बोली करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, मन के चोला भज करा, हरे हो दीदी को मन के चोला भज करा, हरे हो दीदी को मन के चोला भज करा, हरे हो दीदी को मन के चोला भज करा। सीताराम राधे श्याम बोली करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, हरि हो दीदी को मन के चोला भज करा, हरे हो दीदी को मन के चोला भज करा।
भाग्य से मिली यो मन के झोला, यो मन के झोला। बड़ा भाग्य से मिली यो मन के झोला, यो मन के झोला। बड़ा भाग्य से मिली यो मन के झोला, यो मन के झोला। सत्संग में सभी हरि नाम बोला, हरि नाम बोला। सत्संग में सभी हरि नाम बोला, हरि नाम बोला। सत्संग में सभी राधा श्याम बोला, राधा श्याम बोला। सत्संग में सभी राधे श्याम बोला, राधे श्याम बोला। काम काज सभी अपनो कर करा, जय हो काम काज सभी अपनो कर करा। मन के झोला भज करा, हरे हो मन के झोला भज करा। सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा। रखो मन के झोला भज करा, हरे हो मन के झोला भज करा। बड़ा भाग्य से मिली यो मन के झोला, यो मन के झोला। बड़ा भाग्य से मिले हो मन के झोला, यो मन के झोला। सत्संग में सभी सीताराम बोला, राधे श्याम बोला। सत्संग माए के सभी कर करा, काम काज सभी अपनो कर करा। हरे हो मन के झोला भज करा, हरे हो रखो मन के झोला भज करा। सीताराम राधे श्याम बोल करा। सीताराम राधे श्याम जब करा। हरे हो मन के झोला भज करा, हरे रखो मन के झोला भज करा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य परंपरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण पापहानि प्रजायते, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हरि कथा प्रेमी एक कथा आती है। कथा कैसी है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, एक नदी है तुंगभद्रा। उसके बगल तट पर नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा हुआ है। उस गांव के लोग यानी जन तुम बहुत सीधा साधा मन की और बड़ा कर्मठ मन की सच्चे लोग हैं, ब्राह्मणों के भगत हैं। तो उस नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता है उस गांव में। जो सुंदर गांव तुंगभद्रा तट पर जो गांव बसा है, उसमें एक ब्राह्मण है, उसका नाम है आत्मदेव। कहते पंडित जी गुरु याद रखें ये कथा। अब कथा शुरू होगी भागवत की। आत्मदेव नाम को एक ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्माराम नाम को एक ब्राह्मण रहो। अब ब्राह्मण की श्रीमती जी पत्नी को नोचे श्रीमती धुंधली देवी। जो ब्राह्मण की पत्नी थी उन्हों क्या श्रीमती धुंधली देवी। अब ब्राह्मण बहुत सभ्य ज्ञानी कर्मकांड छे, लेकिन ब्राह्मण का घर में एक बात को अभाव कि ब्राह्मण की कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण की संतान नहीं है, ब्राह्मण अपुत्रा है। बहुत प्रयत्न किए पंडित जी ने कि मेरी संतान होगी,
धर्म अनुष्ठान करे लेकिन संतान नहीं हुई। ब्राह्मण को एक दिन ध्यान आया कि मैं अपने पिताजी को का इकलौता लड़का, अब इस वंश में सब एक हो रहे हैं, सबको एक 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 एक, दादा को भी आग, बाबा को भी आग, बूढ़ा को भी आग, सबको भी आग। अगर मेरी बात एक नहीं हो तो फिर तो वंश खत्म। अब मेरे वंशों को, पितरों को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, श्राद्ध करने वाला भी नहीं रहेगा कोई, नाम ही मिट जाएगा। बहुत दुख हुआ उस ब्राह्मण को। अब पंडित जी सीधे गए जंगल में, पेड़ के नीचे बैठ गए। पंडित जी की संतान नहीं हुआ ना, है बणपुंड बैठी अगर ढूंढ डाला माथे और जोर जोर से रो रहा है। जी हाथों ने अपना कपाल बांधे लगू, छोटी रण लग्यू, बणपुंड किराण लग्यू, भटकान लग्यू। अब एक संत जा रहा था, पैदल रास्ता भी तेते बड़ा भी जंगल से पैदल रास्ता पड़ा। अब एक साधु बाबा जा रहा था, तो साधु ने विचार किया कि ये कोई भगवान के लिए रो रहा है, इसको भगवान के नाम की प्यास तड़पड़ा रही है, इसलिए ये सत्संग के लिए रो रहा है। इसके पास जाऊंगा और इसको सत्संग सुनाऊंगा। संत ने ये सोच करके और उसके पास पहुंच गया। संत ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया तुझे? कथम रोदिशै विप्र काते त्वम काते चिंता बलीयसी। तुझे कौन सी चिंता सता रही विप्र मने ब्राह्मण, क्यों रो रहा है? इस जंगल में तू क्यों रो रहा है पंडित जी? वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। साधु बाबा कहने लगे, संत पंडित जी बताओ क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो? अब वो ब्राह्मण कहने लगा, आत्मदेव ब्राह्मण। ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कापोष्णामुपभुञ्जते। महाराज, इसलिए अपने पूर्व जन्मों के पापों के लिए रो रहा हूं। ब्राह्मण कहता है कि महाराज, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किए, और शायद पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे, मेरे बराबर कोई पापी नहीं है। महाराज, इसलिए रो रहा हूं कि मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं, जिस गाय को पालता हूं, वो गाय दूध कभी ब्याती नहीं है, वो सदैव बांझ रहती है। जिस वृक्ष को लगाता हूं, उस वृक्ष पर फल नहीं लगता है। पाल्यते या मया धेनु, धेनु मनी गाय, पाल्यते या मया धेनु शवंध्या शर्वता भवे, वो सदैव बांझ रहती है। यो मया रोपितो वृक्ष, जिस डाली, जिस वृक्ष को मैं रोपता हूँ, रोपण करता हूँ, जी डाल में रोप दो, लगो दो, सो विबंध्या त्वमाश्रयेत्, वे पर कभी फल नहीं होगा। केवल किसी जन्म में मैंने पाप किया है महाराज, इसलिए रो रहा हूं। तो संत ने कहा, तो इस जंगल में क्यों आए हो? बोले आत्महत्या करने के लिए। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाम तो है तुम्हारा आत्मदेव, और आए हो तुम जंगल में आत्महत्या करने के लिए, ये तो कोई बात बनी नहीं। अरे आत्मदेव को तो आत्मा का बोध होना चाहिए, और तुम आत्महत्या कर रहे हो, ये तो अज्ञानियों का विषय है। बोले महाराज, अगर मेरे पुत्र नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ब्राह्मण कहने लगा, वो जो संत था, वो संत हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं, सबको देखना जानते थे। रेखाओं का अच्छा ज्ञान था। तो संत ने ब्राह्मण के माथे पर देखा और कहने लगा वो साधु बाबा कि श्रेणु विप्र, हे ब्राह्मण, श्रेणु विप्र मया तेधा प्रारब्धम त्वम विलोकिता। विलोकित मैंने दिखे, मैं तेरे कपाल दिखे। साधु बोले, अरे
जोगी पंडित जी को कि हे ब्राह्मण मैं तेरो कपाल ये बोल क्या ये कपाल बोले जन्म तक पुत्र नहीं हुए सब तो दड़म मारी आपको कपाल ढूंगा बाती और कपाल पर खून नहीं खून। और संत ने बोले अरे पंडित जी तू क्या करो? बोले मैं मर दो अब तुम्हें फंसू, मैं मरूंगा और तुझे फंसाऊंगा। अब संत बेचारा ने सोचा कि हे भगवान मैं आया था कि सत्संग सुनाऊंगा, पर ये तो बहुत गले में घंटी फंस गई। संत ने कहा मैंने तुम्हारा क्या किया जो तू मुझे फंसाएगा? क्या किया मैंने, मुझे क्यों फंसाएगा भाई? बोले इसलिए फंसाऊंगा कि पहले तो एक जन्म का दुख था कि इस जन्म में पुत्र नहीं हो रहे हैं, और तूने बाबा 7 जन्म का और बता दिया तो दुख तो 7 गुना और बढ़ गया। इसलिए पहले तो था कि चलो इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में होंगे, पर तुमने तो कह दिया कि सप्त जन्मावापि पुत्र नहीं वचने वचन 7 जन्म तक नहीं होगा। इसलिए बाबा अब मैं मरता हूँ, और जब मैं मरूंगा तो वैसे तो पुलिस तुझे पकड़ करके ले जाएगी, लेकिन अगर तो पुलिस से बच भी गया तो ब्रह्म हत्या से नहीं बचेगा। अब इस ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या बाबा तुझे लगेगी। बेचारा संत हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज, पंडित जी महाराज ऐसा मत करो। बोले करूंगा जब पुत्र नहीं होता। बोले हो जाएगा, चिंता मत कर। साधु ने रखी अपनी झोली में रखा हाथ, संत ने अपनी झोली में हाथ दिया और झोली के अंदर से एक दिव्य फल उठाया और बोला लो पंडित जी इस फल को तुम घर में ले जाना। जोगी न या फल देनी अपना ज्वाला पर बोलिए तो अपना घर में ले जाए, अपनी जनानी सने खिलाए, और ये से तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तेरे घर में 9 महीने बाद बच्चे की रोने की किलकारियां गूंजेगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं जानता था कि भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा होती है, भगवंत कृपा से बड़ी संतों की कृपा होती है, ये मैं सब जानता था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अच्छा महाराज, साधु बाबा के पैर पकड़े। अच्छा और उसके कुछ नियम संयम? बोले कोई नियम नहीं, पवित्र भोजन करना। क्या बोला? पवित्र भोजन करना, और फिर अपनी पत्नी को अच्छा भोजन करवाना, और गर्भ अवस्था में उसको बोलना कि भगवान की कथा सुन। क्योंकि माताओं, गर्भवती स्त्री अगर घर में कोई बहू या बेटी गर्भवती हो ना, उसको कथा में भेज देना चाहिए, क्योंकि गर्भ अवस्था में बच्चा जो पेट में होता है इसको गर्भाधान संस्कार बोलते। तो जो कथा होती है ना, तुम्हारी अगर नींद है भी जाली पर उसको नहीं आएगी, वो कथा सुन रहा है अंदर, वो पुण्य आत्मा होती है। जैसे अभिमन्यु ने भी 6 द्वार तोड़ने की कथा अपनी माँ के पेट में ही तो सुनी थी। प्रहलाद जी ने भगवान के चरित्रों को तो अपनी माँ के पेट में ही तो सुना था। ध्रुव जी ने भी तो गर्भ अवस्था में ही पहले भगवान की कथाएं सुनी थी, गर्भ में ही। तो संत ने कहा आत्माराम जी आप अपनी पत्नी को ये फल दे देना। उनको बोला सत्य बोलना, गुस्सा मत करना। गर्भवती स्त्री अगर गुस्सा करती है तो होने वाला बच्चा बहुत क्रोधी होता है। अगर गर्भवती स्त्री को कोई परेशान करता है, वो रोती है, तो जो होने वाला बच्चा है वो रोज रोता ही रहता है। तो चुप ही ना हो तो रोंदी ना, वो रोता ही रहता है। तो ये सब लक्षण गर्भावस्था में हो जाते हैं। तो इसलिए हरि कथा प्रेम हो। संत ने ये फल दे करके संत चला गया, और आत्माराम जी बहुत खुश होकर के उस फल को लेकर के आए अपने घर में। अपनी पत्नी धुंधली को बोला कि देख धुंधली धुंधली धुंधली। बोले क्या हो गया? बोले आज बहुत सुंदर फल लाया है तेरे लिए। बोला अच्छा कालू फल ले आए तो मैं इधर। बोले ये आम नहीं, केला नहीं, ये कुछ अलग ही है। बोले अच्छा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसको खाने में बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगी इसको खाने में। बोले देवी जब तू इसको खाएगी तो तू गर्भवती हो जाएगी और 9 महीने में मेरा पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने अपना कपाल मथी लगाया हाथ, तो धुंधली ने कहा हे भगवान ये का छोरा छोरा छोरा, पर ये फल का क्या करूं? आत्मदेव ने कहा देवी अच्छे दिन मुहूर्त में इस फल को खाना, अच्छी संतान होगी। अब बेचारा आत्मदेव ब्राह्मण इतना भोला भाला कि सारे गांव में दौड़ लगा दी।
सारे गांव में दौड़ लगा दी। क्या रे जूते का घड़िया तगड़िया उठते न तो बोले भाई राम राम, अरे भाभी जी राम राम, काकी बड़ी चाची सबको प्रणाम। बोले क्या? बोले आत्मराम, आज तो बहुत खुश दिखणु। बोले खुश माँ जी ये वजह से दिखणु कि चाची अब 9 महीना बाद मेरा घर में भी एक बच्चा बोलू। अच्छा क्या करे थे? कोई दवाई? बोले हाँ एक संत मिला, संत ने प्रसाद दिया। अच्छा भैया बहुत सुंदर। आत्मराम जी तो खुशी के मारे सारे गांव में बता रहे हैं कि मैंने फल लाया, पत्नी खाएगी और गर्भवती होगी। पर धुंधली सड़ी बुखार हो गया। तो फल देखते ना, उस फल को देख के बुखार आ रहा। एक दिन धुंधली पनघट पर गए। पनघट मने पनियारा, धार पर नहीं जानते पहले पानी में, तो पानी के लिए गई। अपनी गौ की 2-4 और घड़िया तगड़िया भी थे। अब धुंधली कहने लगी अपनी उन सहेलियों से कि दीदी एक बात बता। बोले क्या? कि फल भक्षेण गर्भास्या गर्भणोत्तर प्रेदिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृहे कार्यम कथम भवे। हे दीदी एक बात पूछनी तो ऐसे। धुंधली सी बोल क्या पूछ? बोल फल भक्षणेन गर्भस्याद गर्भणोद गर्भ वृद्धिता। मेरे पति ने एक फल लाया। आपने दगड़िया में लगोनी चाहिए कि मेरा पति ने एक फल ले आई और उस फल को बोला इस फल को खा, उससे तेरी संतान होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि जब गर्भ अवस्था में मैंने सुना है कि स्त्री झुक नहीं सकती है, दौड़ नहीं सकती है, खा नहीं सकती है ज्यादा। तो जो सहेली थी जो तगड़िया थे उसने कहा देख देवी, सबसे पहले सौभाग्य की बात कि भगवान की अगर कृपा हो गई और तेरे पति ने तुझे फल दे रखा तो तुरंत खा उस फल को। तो उसने कहा खाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, जरा को काम खनमा बोलो, घर का काम कौन करेगी? तो वो कहने लगी कि देख सबसे पहले बात तो यह है कि तुझे घर का काम करने, तुम तो पैसे वाले हो, पंडित जी के पास खूब धन संपत्ति है, तो ऐसा करना कि जब गर्भवती हो जाएगी तो आराम करना, काम करने के लिए अपनी ननद को बुला लेना, काम करने के बाद अपनी ननद को बुला लेना। अपनी ननद बुले दी मैं तक, अब फिर जब बच्चा हो जाएगा तो खुशी का उसको कलेवा दे देना। फल दे दिया और स्वयं धुंधली क्या करती है? बहन ने कहा था ना कि मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है। 1 महीने हुआ तो धुंधली चुप रही, दूसरे महीने से धुंधली नाटक करने लग गई गर्भवती होने का। अब पंडित जी को कहती है पति को कि स्वामी मुझे आजकल जो है ना कुछ बेचैनी सी हो रही। सुबह उठ करके मुंह में उंगलियां देती और फिर उल्टी करने की कोशिश करती, कभी हाथ में मुंह में पूरे 5 उंगलियां दे रही तब उकाई कर रही है, कभी कुछ रही कभी कुछ कर रही है। अब बेचारा आप बोले सीधा साधा ब्राह्मण गांव में जाता है, सबसे बोलता भाभी हमारे घर में आज उसकी तबीयत खराब हो गई। बोले क्या? बोलो उल्टी कर रही है। पड़ोसन आए, उसने कहा क्या क्या हो रहा? तो धुंधली कहने लगी जी उल्टी करने के लिए मन कर रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, जो खाती हो तो बिल्कुल बहुत बुरी बुरी बदबू वस्तुओं पर आती है। तो पड़ोसन बहुत खुश हुई और कह दिया कि पंडित आत्मदेव बधाई हो, अरे सच में तू बात बनेगा। ये सब लक्षण गर्भवती स्त्री के होते हैं। पंडित जी बेचारा बहुत खुश हो गया।
अच्छा भाभी जी और क्या क्या ध्यान रखना है इसका? बोले इसका ऐसा ध्यान रखना कि जो ये खाने के लिए मांगे तो लाके दे देना। अब दुर्गनी रोज ब्राह्मण आत्मदेव से बादाम का हलवा मंगा रही है, काजू की कतरी मंगा रही है, जिसे बहुत जो महंगी महंगे आइटम इतना मोटा हो गया, ऐसा लग रहा है कि धुंधली के पेट में एक नहीं दो दो बच्चे हैं। समय नजदीक आता गया, उसकी बहन के घर में 9 महीने के बाद 9 महीने के पश्चात बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया। बहन ने उस बच्चे को अपने पति के हाथों ब्राह्मण आत्मदेव जी के घर में पहुंचवा दिया। उस समय ब्राह्मण घर में नहीं था, आत्मदेव जी, और मौका पाया दुल्हनी ने बहन के घर में जो बच्चा हुआ था उस बच्चे को घर में रख लिया और झूठी खबर सारे गांव में फैला दी कि मेरा बच्चा हो गया, मेरा बच्चा हो गया, मेरा बच्चा हो गया। आज सारे गांव के लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा इसके आवाज कम करिए, एकदम कम कर देना इसकी आवाज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बस अब ठीक है। सारे गांव में खबर लग गई, बेटा हो गया, बेटा हो गया। सब बधाई देने के लिए घर में आ रहे हैं। ब्राह्मण आत्मदेव जी भी 5-7 दिन के अनुष्ठान में गए थे जजमानों के घर, वो भी घर आ गए। सारा गांव आज खुशी के पटाखे तोड़ रहा है। सब घरों में खुशी के दिए जल रहे हैं। ब्राह्मण खुद सेवा कर रहा, मेरा बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। लेकिन बच्चा तो धोखे से मंगाया था। सुखदेव राजा सूत जी सनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, 3 महीने जब पूरे हो गए तो धुंधली तो उस बच्चे के पास बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है, दूध अपना नहीं पिला रही है। दूध की व्यवस्था कर दी गई, दूध कहाँ से पिलाएगी? बच्चा जब अपना है ही नहीं तो दूध अपना कैसे पिला सकती है? 3 महीने के बाद में जब गौशाले में गए, 3 महीने बाद क्या देखा? ब्राह्मण आत्मदेव जी ने गौ माता की सेवा करने के लिए रोज गौशाले जाते थे। तो 3 महीने बाद क्या देखा कि जिस गाय को वो फल दिया था उस गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया हुआ है। जो फल संतन दिली ना, तो संतन धुंधकारी सने फल दिली, धुंधकारी ने अपनी पत्नी से फल दिली और पत्नी ने वो फल एक गाय सने खिलाई दिली। तो जिस गाय ने वो फल खाया था, उस धुंधली के पास बच्चे आने के 3 महीने बाद नागराज भगवान की जय, सुरखंडा मैया की नमः। पार्वती हर हर महादेव। आइए एक नारायण धुनी इसी धुनी के साथ में संपन्न करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
परमेश्वरः दिव्यमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति शिकाष्टानि कङ्किणः तीर्थागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मशीराणि कानिश्च पापानि जन्मान्तरकीर्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। ये
प्रतिज्ञा को कि हमें करना क्या है, जो करना है उसको संकल्पबद्ध, पूजा का जो विधान है उसको संकल्प। अभी तक तो सारा प्रोसीजर था, ये शुरू होती है पंच महाभूतों की पूजा थी जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। सूर्य की पूजा करी, जल की पूजा करी, वायु की पूजा करी, आकाश की पूजा करी, पृथ्वी की पूजा करी। ये सब क्या है? पंच महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर का पोषण भी होता है और हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक अंग भी हैं। और अंत में इन्हीं में शरीर नष्ट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट भी हो जाएगा। तो चले संकल्प करें, जनेऊ ले लें, ले लिया, बस चलो जी 3 बार विष्णु का उच्चारण करें। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य भगवता महापुरुषस्य विष्णुवाक्यां प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणेन्द्रपारार्थे श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीप भारतवर्षबद्ध खण्डे तथापि परपुनीते आर्यवर्तान्ध्रदेशे काशी कुरुक्षेत्र पुष्करादि नाना तीर्थ समायुक्तः गढ़वाल गढ़देश उत्तराखंड प्रांतीय और मध्य बद्रिकाश्रमे केदारखंड सिद्धपीठ क्षेत्रेषु मां गंगोत्री और गंगा चरणारविंदेयं भागीरथी तटे टिहरी जनपद अंतर्गतः अवतारे षष्ठावधानां संवत्सराणां मध्ये 2072 कीलक संवत्सर शौर्य सौम्यानि भास्करे याम्यानि चांद्रे शुभे मासांतर्गत करकार के श्रावण मासे चांद्र मास आषाढ़ मासांतर्गत शुक्ली पक्ष शुक्ली प्रतिपदा तदुपरांते दूज पुण्यतिथो अमुक वासरे अन्वितायां च भक्षणीयां च कश्यप गोत्रोत्पन्ना कश्यप मंदिरस्य वनस्पति द्रवस्य मध्याह्नि शाखायां शुक्ल यजुर्वेद अध्यायनः धर्ममूर्ति धर्मावतार क्षत्रिय वंशोद्भवः पुण्य स्मृति स्वर्गीय दिवंगतात्मनः प्रथम एकोदिष्ट वार्षिक श्राद्धोपलक्षेन धर्ममूर्ति धर्मावतार करणचंद्र मूलाजी पुण्य स्मृति ताचा तस्य वामांगे नयनादेव्यां च पुण्य स्मृति देवी स्वर्गीय धर्मपत्नी शेर सिंह जी धर्मपत्न्यां ताचा स्वस्ति श्रीमता श्री पुलम सिंह जी मावागायां च जन्म धर्मपत्न्यां सौभाग्यवती श्रीमती मग्निदेव्यां च बुद्धिचंद्र मूलाजी कुंभेरवते चांद्रे राजमती देव्यां च वृक्षवते चांद्रे सबल चंद्र मूलाजी मावागः ताचा धर्मपत्नी स्वर्गीय दिवंगतात्मनः स्मृति माया देव्यां च ताचा अमीर चंद्र मूला महावागायां च तस्य वामांगी देव्या कमला देव्यां च द्वितीय धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती माणी देव्यां च स्वस्ति श्रीमता श्री चंदन चंद्र मूलाजी मावागायां तस्य वामांगी देव्या रुषा देव्यां च श्री भगवान चंद्र मूलाजी मावागायां तस्य वामांगी आषाढ़ी देव्यां च श्री वीर चंद्र मूलाजी तस्य वामांगी देव्याः गाया देव्यां च स्वस्ति श्रीमता श्री अमर चंद्र मूलाजी तस्य वामांगी देव्याः श्रीमती भरोशी देव्यां च स्वस्ति श्रीमता शोभन चंद्र मूलाजी तस्य वामांगी देव्याः झावा देव्यां च स्वस्ति कबूल चंद्र मूलाजी तस्य वामांगी पवना देव्यां च स्वस्ति श्रीमता श्री पौत्र बालकस्य चिरंजीविनः दीपक चंद्र मूलाजी कैलाश चंद्र मूला सुषमा देव शुभम कुमार बालकस्य हिमांशु कुमार बालकः रूपचंदी लकी चंदी कृष्णा दुर्गेश सौरभ गौरव महेश पुत्र पौत्री ताचा अमुपुत्रोत्पन्नः स्वर्गीय दिवंगतात्मा प्रियंका पूर्वाणजी तस्य चिरंजीवी बालकस्य पुण्य स्मृतेन अनिकेत पूर्वाण ग्राम खट वास्तव्यम सायुज्य सामीप्य सालुक्य कैवल्य चतुर्विध मुक्ति प्राप्त्यर्थे यजमानस्य गृहे सदैव विपुल धन धान्य स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु विप्र मंडल द्वारायां च श्रीमद् भागवत पारायण पाठ कर्मणः द्वितीय दिवसांतर्गत सप्ताह मध्ये प्रथम आदौ गणेशांबिका पूजनं च अपांपते वरुणदेवता पूजनं च समस्त आवाहित पंचांग देवता पंचोपचारण षोडशोपचारण पूजनं च ताचा श्रीमद् भागवत पूजनं च व्यास पूजनं च ताचा विप्राचार्य पूजनं च नागराज देवता पूजनं च सुकंडा देवी पूजनं च भैरव देवता पूजनं च समस्त आवाहित देवता सहितानां च आदि प्रत्यादि पंचलोकपाल देवता पूजनं च ताचा बहिर्देवता सहितानां च भगवतः श्री चतुष्षष्ठी वास्तु देवता नैत्य कोण मध्ये वास्तु पूजनं च ताचा षोडश स्तंभ देवता कदली में ब्रह्मादि सहित विश्वकर्मा सहित 16 स्तंभ पूजनं च दस दिक्पाल देवता पूजनं च बलिदान सहितानां च बहिर्देवता सहितानां महाध्वजाऊपरि भगवान श्री राम सहित हनुमत पूजनं च गौ पूजनं च ऋषि पूजनं च गंधर्व पूजनं च यक्ष किन्नर आदि पूजनं च बहिर्देवता सहितानां च लोक मातृका कुल मातृका सहितानां च पूजनं वा तत्रैव ध्वजा पताका त्वरण वेद पूजनं च
वेद पाठे ऋतुज पूजनं च द्वारादि सहितानां च द्वार पूजनं च द्वार क्लश पूजनं च द्वार श्री पूजनं च द्वार देहली पूजनं च तत्रैव चतुष्षष्टि योगिनी वेद्यो परिमा भगवती मणिदीपवासिनी मां दुर्गा पूजनं च नवग्रहायाग मंडलोपरि ईशान कोण मध्ये नवग्रहायाग पूजनं च ताचा 10 विपाल देवता वैश्यैतानां च नवग्रह पूजनं च यां च लक्ष्मी नारायण पंचोपचार षोडशोपचार रजोपचारेण यथा विधि सहितानां च यजमानद्वारायां च ब्राह्मणद्वारायां च ज्योतिकां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नमस्कारं समर्पयामि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशका शंका विश्वदेवा नादिमुखा पितृदेवता वसु रुद्र आदित्य स्वरूपः गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूपानां च। अब उनको टीका लगाना है। टीका पूर्वशा सत्यवशंका विश्वदेवा नादिमुखा पितृदेवता इमे वासांसी सुवासांसी वस्त्र दीजिए। इमे यज्ञोपवीत सुयज्ञोपवीतानि इमे गंध सुगंध अक्षता सुअक्षता पुष्प सुपुष्प इमे अत्रापा धूपा अत्रापा दीपम गुणातुः पूर्वशा सत्यवशंका विश्वदेवा नादिमुखा पितृदेवता इमे गंध अर्चनन संपत्तां वृद्धिश्री पितृ पितामह प्रपितामह माता मातामही प्रपितामही मातामहादि सहित समस्त पितृदेवता मैंने ये टिकट जलम समर्पयामि नमः धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि माल्यार्पण पुष्पमालां समर्पयामि नमः पुष्पमालान्ते नैवेद्यं निवेदयामि दक्षिणां समर्पयामि नमः दक्षिणान्ते आत्मजलं समर्पयामि। प्रार्थना कर लीजिए। ओम राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यायां समन्विता तां श्री भागवती गाथां वन्दे युगल रूपिणम् नमामि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं शिवतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं वन्दे महाभागवत स्वरूपं। बोले भागवत भगवान की जय। आरती कर लीजिए भागवत भगवान की। ओम इदगुं हवि प्रजननं मे सुध सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि धूक सैन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नां पयुरेतुम् अस्मासुधत। कर्पूर नीराजनम् आरातिक्यं समर्पयामि। पुष्पांजलि लीजिए। तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु भागवत प्रदक्षिणां पदे पदे। व्यासी का पूजन प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। पूज्य व्यास पदाय नमः। भगवता श्री पार्थ्युर्पाठ्यम् अस्त्योर्यं समर्पयामि। मुख्य आत्मनं समर्पयामि। गन्धं विलेपयामि। अक्षतान् समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। दक्षिणां समर्पयामि। श्री सुखदेवं नमामि। बोले सुखदेव भगवान की। परम भागवत भगवान की। अन्या पूजा भगवत भगवान पूजाधीनं च देवता ते मंत्रं ब्राह्मणाधीनं तस्मात् समर्पणम्। सुते सहस्रकोटि युगधारिणे शलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बैठ जाओ। आप तो अब सीधे क्षत्रिय
चलो दिवसे महिरीरहितं जलायुः पुराणपुरुषारविन्दं यदुपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्महृदये वसिष्ठाय नमो नमः। हे आरती कपियों को बात से पारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि माया जन शिव जी मेरा प्राणों का भी तेरे समान द्वारे गाओ गोविंद गोविंद गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे माधवारे गाओ गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधा संग में खड़ी धर्म युद्ध में खड़ा गीता जानने वाले धर्म युद्ध में खड़ा गीता जानने वाले कृष्ण राधे माधवारे राधे माधवारे गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे गल में वेदन की माला धुंधर बाल वाले रे गल में वेदन की माला धुंधर बाल वाले रे राधा संग में खड़ी हो बक्सी पान वाले रे धर्म युद्ध में खड़ा गीता गाने वाले रे कृष्ण जय कृष्ण गोविंद गोविंद राधे माधवारे 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 देताय श्री महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामाय चरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्ण परमात्मने नमः इष्टदेवताय नमः। प्रातस्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितदण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादिशरनायकवृन्दवन्द्यम् यमसेवा समुपासते शिवैति ब्रह्मैति वेदान्तिनो बोधा बुद्ध्यैति प्रमाणपटवः करतेति नेयायिका अरहानथ्यत जैनाथ भगवान की सुरखंडा मैया की भैरवनाथ भगवान की आवाहित देवी देवताओं की हनुमान जी महाराज की विप्र मंडली की भक्त और भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल जी के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना।
की मैया जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, बार बार वंदना। शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। बार बार वंदना, बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य परंपरा की। परम आराध्यमय पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद घन प्रभु हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी, वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन आशुतोष श्याम सदाशिव, आदि शक्ति जगदम्बा मैया, क्षेत्राति रक्षक भगवान श्री नागराज देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, आदि शक्ति मां सुरपिंडा, हनुमान जी महाराज 16 स्तंभ अंतर्गत आवाहित पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, भद्र मंडलों परिस्थ आवाहित प्रतिष्ठित देवता, चित्रादि देवता उपस्थित सभी आचार्य वृंद, वयोवृद्ध, विप्र मंडली, कथानुरागी सभी माताएं और कथानुरागी बुजुर्गों, स्नेह भक्ति वात्सल्य संपन्न मेरी माताओं और मेरी बहनों, आइए हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आइए ठीक उसी प्रसंग का स्मरण करें और इस कथा को आगे बढ़ाएं। हरि कथा प्रेमी माताओं, ये कलिकाल है और ये कलयुग दैत्यों का मित्र है। इसमें ज्यादातर लोगों की जो बुद्धि होती है कलयुग में, वो दैत्यों के सतुल्य होती है, राक्षसों जैसी बुद्धि होती है। और आप हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब देवतुल्य मनुष्य हैं। हमारे अंदर देवत्व अधिक है और जिनके अंदर देवत्व नहीं होता है उनके अंदर दैतत्व अधिक होता है, उनके अंदर दैत्य बुद्धि होती है। और आपकी जो बुद्धि है वो देव बुद्धि है। इसलिए माता हरि कथा प्रेमियों, ठीक कल का जो प्रसंग हमने छोड़ा था उसी प्रसंग से आज की कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भागवत जी, आज धुंधकारी की कथा भागवत जी में सबसे पहले दी गई है। ऐसा दिया गया कि यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जो इस कथा को श्रवण करता है उसके सारे पाप खत्म होते हैं। जो धुंधकारी की कथा सुन दो, देखो जन्म जन्मांतरों का पाप जो सब खत्म हो जाता। तो प्यारी माताओं, हरि कथा प्रेमियों, आइए कल का जो प्रसंग था कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, एक सुंदर गांव है। और उतने सुंदर गांव में एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम ब्राह्मण भी ते गोमा रंग। ब्राह्मण की पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। ब्राह्मणी गुरु पंडित जी की जो पंडितान जी पंडित्याणी गुरु धुंधली देवी। घर में वो की कोई संतान नहीं हुई।
बहुत समय बीतेगी। पंडित जी सने भी बड़ी चिंता होगी कि अब ये बुढ़ापा होगी, अब कोई भी तो वारिस चाहिए बुढ़ापे के लिए। लेकिन घर की जो पत्नी श्रीमती धुंधली देवी संतान नहीं चाहती। अब सोचती कि संतान बोली तो बच्चा मल मूत्र करेगा, अब फिर उस बच्चे के साथ गंदे में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं ठीक हूं। और खाती पीती और मस्त होकर के सोती है धुंधली देवी। तो हरि कथा प्रेमी माताओं, समय बीतता चला गया। एक दिन एक पत्थर और तीसिला पर वो बैठी और जोर जोर से रुदन करो कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ठाकुर जी, अब मेरो केवल, क्योंकि मेरे वंश में तो और भी कोई वारिस नहीं है। इसलिए हरि कथा प्रेमियों वो बार बार रुदन करता है, बार बार जोर जोर से पुकार करके रोता है। तो थे बड़मा जो छा एक संत जान लगे रास्ता पीटी, संत का भी आगमन होता है। और संत ने विचार किया कि ये शायद कोई बेचारा भगवान के लिए रो रहा है, इस सत्संग के लिए रो रहा है। इसलिए संत ने भी बड़ी कृपा की और जिस पेड़ के नीचे वो पंडित जी बैठे हुए थे उसी पेड़ के नीचे संत भी चले गए। तो हरि कथा प्रेमी माताओं, जैसे ही संत ब्राह्मण के पास में गया और संत ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तो पंडित जी ने बता दिया कि महाराज, साधु बाबा इसलिए रो रहा हूं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो संत ज्योतिषी भी था, संत हाथ भी देखना जानते थे। तो संत ने बोल दिया कि देखो पंडित जी, मैंने तुम्हारे माथे पर देख लिया है कि 100 जन्म तक भी, 7 जन्म वापी पुत्र ने वचा 7 जन्म तक भी तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और सर धरती पर पीटने लगा, जोर जोर से रोने लगा। और साधु बाबा ने पूछ दिया कि भैया बाबा, तुम पंडित जी तुम क्या कर रहे हो? बोले अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी आत्महत्या करूंगा और जब मैं मरूंगा तो तुम पकड़े जाओगे, मेरी मरने का पाप तुम्हारे ऊपर चलेगा। ऐसा सुनकर के साधु घबराया। साधु ने सोचा मैं तो इसलिए आया था कि शायद ये कोई ऐसा भगवान का भजन चाहता होगा, भगवान का कीर्तन करना चाहता होगा, लेकिन ये तो संसार के लिए रो रहा है। तो संत ने अपनी पत्नी को देना और इसके भक्षण करने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और 9 महीने में एक सुंदर पुत्र भी हो जाएगा। ब्राह्मण देवता फल लेकर के सीधे बहुत खुशी खुशी घर आए, अपनी पत्नी को उस फल को दिया। बोला श्रीमती धुंधली देवी, तू अब इस फल को खा और गर्भवती हो जाएगी, 9 महीने बाद हमारे घर में बच्चा होगा। संत की बात पर बहुत विश्वास करते थे आत्मदेव पंडित, जानते थे कि भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा होती है और संत का दिया हुआ प्रसाद कभी निष्फल नहीं हो सकता है। इसलिए उनको मन में विश्वास था। पत्नी के हाथ में फल दिया, सारे गांव में घूमने लगे। अब 9 महीने बाद जो जैसे जैसे जो नाते रिश्ते में था, चाचा था, चाचा को बोला चाचा राम राम, अरे चाचा अब मेरी भी संतान होगी। कैसे होगी पंडित आत्माराम? अरे एक बाबा मिला था, उसने फल दिया, अब मेरी पत्नी फल खाएगी तो मेरी भी संतान होगी। ऐसे बेचारे भोले भाले पंडित जी सारे गांव में उन्होंने ढूंढी पिटवा दी कि मेरी पत्नी के पेट में बच्चा होगा। उसने फल खा दिया और फल संत ने दिया। लेकिन पत्नी इतनी हरामी थी, उसने फल खाया। वो नहीं चाहती थी कि मैं फल खाऊं और मेरे पति की वंश वृद्धि हो, क्योंकि वो तो उसका नाम ही धुंधली है। एक दिन धुंधली पनघट पर गई और अपने सब नाते रिश्तेदार, एक सहेली के साथ में थी, उससे कहा दीदी मैंने सुने कि जब बच्चा हो तो दौड़ ही न सको। तीन बोले बिल्कुल सही सुन, वो जब बच्चा हो तो फिर
खूब खा ही नहीं सकते। तो सहेली ने बोली, धुंधली तू क्या चाहती है, तो क्या पूछना चाहती? बोले, अरे दीदी हमारे रक्त में या फल ले आए, लेकिन वो बोली ये फल खाना से जो छा गर्भवती ले जाए और मेरे बच्चे में। और दीदी मैं तवरी बेटी डर ले। तो पड़ोसन बहुत अच्छी थी, उसने कहा तुम चिंता मत कर पगली, जल्दी से जल्दी इस फल को खा। इसलिए कहा कि ये 5 तत्वों से शरीर बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना। तो पंच भौतिक तत्व, तो ये पंचेती धर्मशाला हो गया। और पिताजी हम जब कहीं यात्रा में जाते हैं और धर्मशाला में रुकते हैं, तो उस धर्मशाला की चाबी दूसरे दिन रात में ठहरने के बाद में मैनेजर को दे देते हैं और धर्मशाला खाली करके फिर आगे की यात्रा करते हैं। ऐसे ही पिताजी 84 लाख योनि की यात्रा करनी पड़ती है। ये पंच भौतिक धर्मशाला है और इसकी चाबी एक न एक दिन तो असली जो मालिक है इस शरीर का, उसको देनी पड़ती है और फिर आगे की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन हाँ पिताजी, पश्यानि समजगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। लेकिन इसके अंदर एक मनीराम है, मन। मनीराम इसको खाली करना नहीं चाहता है। कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। और जानते सब है कि एक दिन मरना है, जानते सब है कि एक दिन जाना है, पर जाना कोई चाहता ही नहीं है। क्यों पिताजी? आत्मा जानने के लिए रोज तैयार है, क्योंकि आत्मा जानती है पिताजी कि जब मरना ही नहीं है तो डरना क्यों है? भाई आज मनुष्य के शरीर में ये आत्मा है, तो कल किसी हंस के शरीर में होगी, कभी गाय के शरीर में होगी, कभी हिरण के शरीर में होगी, कभी कुत्ते बिल्लियों के शरीर में भी होगी। तो आत्मा का तो परिवर्तन होना होता है और आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर परिवर्तन होता है। लेकिन इसके अंदर जब मनीराम पुष्ट हो जाता है मन, तो मन भयभीत होता है, मन जाने से डरता है। और हरिकथा माताओं गोकर्ण जी पिताजी को कहते हैं कि पिताजी जब तक तुमने इस मनीराम को, इस मन को उल्टा नहीं किया, मन का मतलब नम, मन का मतलब होता है नम, और नम्रता माने झुकना। जब तक तुम भक्ति भाव से परमात्मा के चरणों में झुकोगे नहीं, तब तक आपको इस पंचभौतिक शरीर का ज्ञान होगा नहीं। इसलिए पिताजी पश्यानि समजगदिदं क्षणभंग निष्ठा, ये जो आपका हार्ट मांस शरीर, ये जो पंचभौतिक शरीर दिख रहा है पिताजी, आप क्या समझ रहे हैं कि आप इसी में रहोगे? इसमें कभी नहीं रहोगे। और पिताजी याद कर लो, अभी अगर भगवान का भजन कर दोष गुण चिंतन मासुता सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वा अंतःमति सागति। जैसे अंत में मति होती है वैसे गति भी होती है। इसलिए पिताजी अब अपना बुढ़ापा तुम सुधारो। ऐसा मत समझना कि मैं आपका पुत्र गौकर्ण और मैं आपका साथ होगा। जिस समय शरीर से आत्मा निकल जाएगी, 4 जने इकट्ठे हो जाएंगे, ये जो तुम्हारी शरीर में जो हड्डियां हैं ये लकड़ी की तरह जलेगी और जो बाल है ये सूखे घास की तरह जलेंगे। और पिताजी तुम्हारे साथ कोई आने वाला नहीं है। बजाय तुम्हारे साथ धुंधकारी जो उल्टे उल्टे कर्म करना, नीच कर्म जो धुंधकारी के तुम देख रहे हो, वही नीच कर्म तुम्हारी पीड़ा का कारण बनेगा। इसलिए पिताजी आज तक आपने हम सबको पालने के